रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। कुछ नहीं है मेरे पास देने के लिए, कुछ भी नहीं। चले जाओ तुम दोनों। यहाँ तो मायावी पाप है और उससे ही पुण्यवान उर्वशी का युद्ध चल रहा है। मेरी वाइफ सिंगापुर गई है मिस बाला शॉपिंग के लिए। इस वक्त मैं अकेला हूं। हम लोग मीटिंग कर सकते हैं। हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। आप मालकिन जो ठहरे, मैं तो सिर्फ एक डॉक्टर हूँ। आज मैं जितना अपने आप को मजबूर पा रही, शायद इस जीवन में मैंने कभी इतना मजबूर महसूस किया, असहाय महसूस किया। माँ, आप तो एक हफ्ते बाद आने वाली थी ना। दम घुटने लगा मेरा वहां पे। आज तेरे पापा की गई एक एक बात सच हो रही है। कैसे रहती है वो वहां पर, जिसे देखो सिर्फ घूर घूर के देखते हैं। छी। रिश्ते वाले लोग तानों में बातें करते हैं। इस लड़की ने तो मुंह पे कालिक पोत दी, कहीं का नहीं छोड़ा हमें। अच्छा हुआ हम मुंबई में हैं और हमें यहाँ कोई नहीं पहचानता। पापा कहाँ है? वो ऑफिस से आजकल देर से आते हैं। हाँ, उन्होंने भी टीवी पे देखा होगा, पढ़ा होगा। कुछ कुछ कह रहे थे क्या? माँ, पापा बहुत दुखी है। पहली बार उन्होंने हमें उर्वशी दीदी से मिलने की परमिशन दी। तुम उर्वशी से मिलने गई थी? प्रणाम माँ। हाँ, मैं और अर्चना गए थे। क्या कहा उसने? बहुत अपसेट थी दीदी, बहकी बहकी बातें कर रही थी। वो हमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती माँ। हमने उसे बहुत समझाया पर वो बिल्कुल भी नहीं मानी। माँ, वो पुरानी दी नहीं रही। ऐसा लगता है किसी शैतान का साया, कोई राक्षस का साया आ गया उन पर। अब क्या करें माँ, अब क्या करें? बोलिए ना माँ, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैं मनाऊंगी उसे, मैं ले आऊंगी उसे। और अगर वो नहीं आई तो ये माँ जिसने उसे जन्म दिया है, जिसने उसे पाला पोसा है, अपने ही हाथों से अपनी बेटी का गला घोट दूंगी उसका गला। सब कुछ सह सकती हूँ, सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटी को अपने देश का दुश्मन कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। पाप पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा। तो ठीक है, आप जग्गू जौहरी के साथ ही बात कीजिए, उसी से डील कीजिए। मुझे फोन करने की जरूरत नहीं है। जग्गू जौहरी मुंबई का डॉन मैं हूं, ये जग्गू जौहरी है। इसका कद बहुत बढ़ता जा रहा है। पता नहीं क्या करता है, कैसे करता है, लेकिन हर तरफ उसकी निगाह होती है। You are right, Mr. Wali. ओह, इट्स यू। मुझे लगा मेरी वाइफ अचानक वापस लौट के आ गई है। इनफैक्ट वली मुझे सिर्फ मेरी वाइफ कहती है। तो क्या इस मिस वला को मिस्टर वली कहने का हक मिल सकता है? Why not? Why not? जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं वो मेरे करीब आ जाते हैं। अच्छा बताओ, कैसा फायदा चाहती हो तुम मुझसे? आप बताइए, जैसा काम वैसा दाम। गुड 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 गुड। इनफैक्ट आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट।
लेकिन मैं अपने सारे पत्ते पूरा इत्मीनान, पूरा भरोसा हो जाने के बाद खोलता हूं। मिस बला, तुम्हें मुझे यकीन दिलाना पड़ेगा कि मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं। कैसे दिलाओगे ना मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें यकीन दिलाना पड़ेगा। यही तो कमियां हैं आप में। कल का आया हुआ आदमी आपसे लाखों कदम आगे निकल गया है। आप जानते हैं मिस्टर वली, भरोसा बाहर नहीं अंदर होना चाहिए, जैसे मिस्टर जग्गू जौहरी में है। उन्होंने अपनी जिंदगी का सारा कोरा चिट्टा मेरे सामने खोल कर रख दिया। ना कोई शर्त रखी, ना भरोसे, ना यकीन, ना इत्मीनान की बातें करी। मैं उनसे इंप्रेस हो गई। वाह, क्या प्लान है, क्या सोच है। कल का चीफ वही है। तो थैंक्स मिस बला, तुमने मुझे मेरी कमजोरी बता दी। I like it. मुझे ऐसी खूबसूरत और होशियार एडवाइजर की जरूरत है। अब बताओ, क्या तुम मेरे लिए सोचोगी? अगर तुम मेरी एडवाइजर बन जाओ तो फिर जग्गू जौहरी क्यों, ये बालेश्वर एक दिन चीफ बन जाएगा। बताओ, क्या तुम मेरे लिए सोचोगी? मिस बला, मैंने अपना काम तुम्हें बता दिया। तुमने कहा था ना, जैसा काम वैसा दाम। काम बता दिया, तुम दाम बताओ। देखिए मिस्टर वली, इस रेस के 3 घोड़े हैं, सुनामी, बलेश्वर और जग्गू जौहरी। इन तीनों को मेरी जरूरत है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मिस बला का ब्यूटीफुल माइंड एंड ब्यूटीफुल फिगर का कॉम्बिनेशन ही चीफ की कुर्सी तक ले जा सकता है, और तभी वो तीनों इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। और यही उनकी तमन्ना है। करेक्ट, वेरी करेक्ट। तुम आर पार झांक लेती हो मिस बला। हम तीनों एक साथ हैं, लेकिन कब तक पता नहीं। हम में से कौन किसको सीढ़ी बनाकर चीफ की कुर्सी तक पहुंच जाए पता नहीं। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा ब्यूटीफुल माइंड और ब्यूटीफुल फिगर सिर्फ मेरे ऊपर कंसंट्रेट करे, सिर्फ मुझे चीफ बनाने के बारे में सोचे, तो यकीन मानो चीफ बनते ही मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। प्रॉमिस। आपको चीफ की कुर्सी तक पहुंचाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी डील है, एक बिजनेस डील। और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ही फ्यूचर तय करता है। कल का ख्वाब कल देखेंगे, आज की आज सोचें। सीधी सी बात है मिस्टर वली, एक अनार 3 बीमार। सुनामी के पास हौसला है, इंटेलिजेंसी है, लेकिन आपकी तरह दौलत नहीं है, इसीलिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। जग्गू जौहरी पूरा चीफ मटेरियल है, उसमें वो सारी खूबियां हैं जो एक चीफ बनने के लिए जरूरी होती है। लेकिन वही बात है, वो भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता जो मिस बला चाहती है। और तीसरे हैं आप। आपके पास एक्सपीरियंस है, आपकी जड़ें मजबूत हैं और अपार धन दौलत है। बस चीफ की कुर्सी के लिए कुछ तराशना होगा आपको, नए वक्त की जग्गू चालों से रूबरू कराना होगा। पर यह सब तभी मुमकिन है जब इन्वेस्टमेंट होगा। और वैसे भी मेरी पहली चॉइस है जग्गू जौहरी। उसका फ्यूचर ब्राइट है, मेहनत भी कम करनी होगी। हाँ, पैसा तो वो भी बहुत देगा, मगर कल नहीं मिस बला, नो। बालेश्वर तुम्हें कल के ख्वाब नहीं दिखाएगा। बोलो, जल्दी बोलो, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए तुम्हें? इतनी जल्दी नहीं, पहले अपनी लाइफ पार्टनर कम बिजनेस पार्टनर से तो पूछ लीजिए। क्या पता उन्हें हमारी और आपकी पार्टनरशिप रास ना आए। एनीवेज, मैं चलती हूँ। बाय बाय। टेक केयर। चिड़िया खुद पिंजरे में फंस रही है। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप
पुण्य का लेखा जोखा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर? श्योर, कम इन। थैंक यू सर। सर देखिए, अखबार में कैलाश नारायण जी के बारे में छपा है, पढ़िए। इन्होंने एक लेख लिखा है चित्रगुप्त जी के बारे में। उसमें दर्शाया गया है कि आज के राम चित्रगुप्त, आज के कृष्ण चित्रगुप्त। ये कैलाश जी कहीं वही मशहूर समाज सेवक तो नहीं जिन्होंने मानव जाति के कई पहलुओं पर रिसर्च किया है? बिल्कुल सही, ये वही है। हमें उन्हें अपने चैनल पर लाना चाहिए। पर मैंने तो सुना है चित्रांश कि वो किसी से मिलते जुलते नहीं। कितने चैनल वालों ने उनको अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया है। पर वो मिलते क्यों नहीं? ये तो और भी अच्छी बात है फिर। अगर बाकी के सारे चैनल उन्हें लाने से हार गए और अगर हम उन्हें अपने चैनल पर ले आए तो सर सैटेलाइट की दुनिया में तो धमाका हो जाएगा। चित्रांश, पर तुम इन्हें लाओगे कैसे? सर अखबार में लिखा है कि कैलाश जी पूना आने वाले हैं। वहां उनके काफी सारे प्रशंसक हैं उनके बुलावे पर वहां पर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कोई एंट्री नहीं है। चित्रांश, जो इंसान मीडिया से मिलना ही नहीं चाहता है वो हमारे चैनल में कैसे आएगा? सर ये चैलेंज है मेरे लिए। मुझे पूरा भरोसा है कि कैलाश नारायण जी हमारे चैनल पर अवश्य आएंगे, क्योंकि सर हमारे चैनल की सोच और कैलाश जी की सोच बिल्कुल एक है। pappunya.com। चित्रांश, फिर बिल्कुल देर मत करो, जल्दी से उनका कंफर्मेशन लाओ ताकि हम लोग स्पेशल प्रोमो तैयार करके टीवी पर चलाएं, राइट? या चित्रांश, क्या मैं आपके साथ उस महान आदमी के दर्शन करने चल सकती हूँ? जरूर, लेकिन पहले अपॉइंटमेंट तो मिले। अब जियो संदीप, अकेले जियो। हेलो डॉक्टर साहब, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? ये क्या, आप कहाँ खो जाते हैं? देखिए आपकी दुल्हन आपके सामने खड़ी है। I'm sorry भावना, वो मैं दीदी के बारे में सोच रहा था। देखो ना, कितनी कम उम्र में वो विडो हो गई। देखो संदेश, ये सच है कि उन पर पहाड़ टूट पड़ा है, पर हम लोग क्या कर सकते हैं? ये सब भाग्य के खेल है। भावना, मुझे बहुत अजीब सा लगता है। मेरी बहन घर में आंसू बहा रही थी और मैं शादी कर रहा था। भावना, मैं अपनी बहन के लिए कुछ नहीं कर सका। देखो संदेश, मेरी तरफ देखो। मैंने भी इन पलों के लिए, तुम्हारे लिए कितने सपने संजोए हैं। कैसे कैसे रो रो के काटे वो दिन, जब हमारी शादी नहीं हो पा रही थी। और आज ईश्वर ने वो सारी खुशियां दे दी है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए। हमारी एक दूसरे की जिंदगी को प्यार से भर देना चाहिए। भावना, मुझे तो खुशी गम के चादर में लिपटी हुई मिली। मैं खुशी को कैसे एंजॉय करूं? मेरी बहन तिल तिल मर रही हो तो मैं अपने सपने कैसे पूरे करूं?
तुम मुझे बताओ भावना, कैसे? तो ठीक है, आप अपनी बहन के बारे में सोचिए, तड़पिए, रोइए, और अगर इनसे कुछ सॉल्यूशन निकल जाए तो जरूर करिए। और हाँ, प्लीज मुझे बता देना कब आपका मन मुझे देखने, मुझे प्यार करने का कर रहा है। समझे? मैं जा रही हूँ चेंज करने सोने। गुड नाइट। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। दीदी, वो लाभ जी, भावना के भैया आपसे मिलना चाहते हैं। नहीं सर्वेक्षणी, आज मुझे तेरे जीजू की बहुत याद आ रही है। आज मेरा किसी से मिलने का मन नहीं है। कोई बात नहीं संध्या जी, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। दरअसल चैनल की लॉन्चिंग नज़दीक थी और मैं कैप्टन राकेश जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके विचारों को दुनिया के सामने लाना चाहता था। मैं फिर आ जाऊंगा। एक मिनट लाभ जी। देखा आप लोगों ने प्राणी लाभ को? सुने इनका संवाद? लाभ जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। अपने जज्बातों पर विजय हासिल करना मैंने अभी नहीं सीखा है। पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? संध्या जी, ऐसे नहीं। देखिए, आपके पास जब भी वक्त हो, आज में, कल में, आप हमारे चैनल पर आइए। हम जो उन पर प्रोग्राम बना रहे हैं उस पर हम आपके विचार जानेंगे और साथ ही साथ कुछ और पहलुओं पर भी बात हो सकेगी। भैया आप सुबह सुबह? भैया आप भी ना, आप अगर इसी तरह बहन की ससुराल में रोज रोज आओगे तो आपकी बहन आपकी खातिर कैसे करेगी? ओफो भैया, ना तो आप कभी फोन करते हो और ना कभी पहले बता कर आते हो। भावना, जब जिंदगी एक रणभूमि बन जाए तो कौन ख्याल करता है इन सब बातों का? ये संवाद। मैं तो एक फौजी की हुई अकाल मृत्यु से वो तबाही देख देख कर कांप रहा हूं जो दिख भी रही है और दिखती भी नहीं है। भावना, तुम्हारे भैया का दिल बहुत भावुक है। जो दिल दूसरे के गमों को अपना समझ लेते हैं, उन दिलों को सलाम करना चाहिए। ये मेरे नहीं, कैप्टन राकेश के शब्द हैं। शहीद कैप्टन राकेश। हाँ, हमारे जीजू ऐसी ही जिंदा दिली की बातें किया करते थे। उनके बातें, उनके इरादे आसमान छुआ करते थे। हाँ सर्वेक्षणी, लेकिन अब तो जमीन आसमान को भी निगलने लगी है। आसमान। मैं चलता हूँ और मैं आपका इंतजार करूंगा संध्या जी। चलिए, मैं आपको छोड़ देती हूँ।
वहाँ पर हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता, कौन कहाँ कौन